हेलो। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्राइम एंड व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, यही आज का हमारा टॉपिक है। क्राइम कैन बी डिफाइंड एज अ कमीशन ऑफ एन एक्ट दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एन ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट इज़ ऑब्लिगेटेड बाय द लॉ। आप तो यही कह सकते हो ना कि ऐसा कोई एक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, वही अगर आप करोगे तो उसी को क्राइम कहती है। या ऐसा कोई एक्ट जो करने के लिए आपको लॉ ऑब्लिगेटेड करके रखा था और आपने ओमिट कर दिया। एंड टू कंस्टिट्यूट क्राइम दीज 4 एलिमेंट्स आर नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। आपने सुना है कभी कि रोबोट ने किसी का खून कर दिया? लेकिन हाँ, आप तो एआई का ज़माना आ रही है, अब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज ह्यूमन बीइंग हु मस्ट बी अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन पर्टिकुलर मैनर एंड शुड बी अ फिट सब्जेक्ट फॉर अवॉर्डिंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। सेकेंड इज मेंस रिया। ये मैक्सिम तब सुना ही होगा, एक्टस नॉन फेसिट रियम ने से मेंसिट रिया, जिसका मतलब है गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन ज़रूरी है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। ऐसा एक बीएनएस में प्रोविज़न है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन से सेक्शन में बोलाया गया है कि अगर आप बड़ा कोई हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म कर लेती हो ना, तो उसे कोई क्राइम या ऑफेंस नहीं माना जाती, क्योंकि आपका पास तो गिल्टी इंटेंशन नहीं था, आप उसको बड़ा हार्म बचाने के लिए कर रही थी। सो यू मस्ट हैव मेंस रिया या गिल्टी इंटेंशन टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। एक्टस रिया मतलब आप सिर्फ सोच रही हो कि मुझे उससे मारना है, मुझे उससे मारना है, लेकिन आपने कोई एक्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा एक ऑफेंस है स्टूडेंट जो कि इसका एक्सेप्शन है, सिर्फ सोचने से ही पनिशमेंट मिल जाती है। क्रिमिनल्स कॉन्स्पायरेसी जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, सिर्फ कंस्पायरेसी करने से ही पनिशमेंट मिल जाती है। और इंजुरी डिफाइंड है सेक्शन 214 में। अगर कोई हार्म माइंड, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पर पहुंच रही है इलीगली, तो उसी को इंजुरी कहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।